साई की बात। बच्चे, जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम गिर रहे हो, तुम्हें कोई संभालने वाला नहीं है, तो बस मुझे पुकार लेना, अपने साईं को पुकार लेना। मैं उसी वक्त हाजिर हो जाऊंगा तुम्हारे पास और तुम्हारा कसकर हाथ थाम लूंगा। तुम्हें डूबने नहीं दूंगा मेरे बच्चे, सही मार्ग दिखाऊंगा, दिशा दिखाऊंगा मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हारी साई माँ है ना तुम्हारे साथ। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत चिड़चिड़े हो गए हो। तुम्हारा स्वभाव थोड़ा सा गुस्सैल वाला हो गया है। जानते हो क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे आसपास का माहौल है ना, वो नकारात्मकता से भरा हुआ है, जो तुम्हें बार बार गुस्सा दिलाता है, बार बार तुम्हें गुस्सा आता है ना। तो मेरे बच्चे, तुम्हें ज़रूरत है थोड़े से खुशनुमा, सुकूनमय, शांति भरे माहौल में जाने की। थोड़ा सा उस जगह को बदलो मेरे बच्चे। कुछ दिनों के लिए चले जाओ, अपने मन को शांत रखो और वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है मेरे बच्चे। वरना तुम इस तरह चिड़चिड़े होते चले जाओगे और तुम्हारा स्वभाव गुस्से वाला बन जाएगा। या फिर अपने आप को व्यस्त रखा करो, जितना हो सकता है ना अपने आप को व्यस्त रखो। वो काम करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती हो, जो तुम्हें करना अच्छा लगता हो। और मेरे पास आया करो, बैठा करो, अपने साईं से बातें किया करो। हम दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। अपने दिल की सारी बातें मुझसे कह दिया करो। मैं हूं ना, मैं सारी बातें सुनूंगा। तुम्हारे घर में कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारी साई माँ है ना। भूल जाते हो ये बात? मैं हूं ना, मुझसे कह दिया करो। और मेरे कुछ बच्चों ने मुझसे इच्छा प्रकट की थी कि साईं फूल गिराओ। तो ठीक है मेरे बच्चे, मैं फूल गिराऊंगा, इंतज़ार करना। और सुनो, जब तुम शिरडी आओगे ना, तो तुम आरती में भी शामिल होगे। ये मैंने तुमसे कह दिया है। तुम शिरडी आओ, तुम आरती में शामिल होगे मेरे बच्चे, मैं तुम्हें शामिल करवाऊंगा। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो बहुत साल पहले बिछड़ गए थे, लेकिन अब वापस आना चाहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हो। तुम्हारी दिशाएं अलग हैं, तुम्हारे मार्ग अलग हैं उन लोगों से मेरे बच्चे। तो अगर वो लोग तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाहेंगे ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी दोबारा से उथल पुथल हो जाएगी। तो मेरे बच्चे, जितना हो सके दूर रहो उन लोगों से, अपनी ज़िंदगी में आने मत देना। और सुनो, बहुत लोग ऐसे हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम्हारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मेरे बच्चे, उनसे भी दूर रहो, सावधान रहो। अगर वो तुमसे कुछ कहें तो दूर रहा करो, चुप रहा करो, बस उन्हें ध्यान मत दो। जितना हो सकता है ना, जितना तुम उन्हें जवाब नहीं दोगे, उन पर ध्यान नहीं दोगे ना, वो दखल अंदाजी करना भी बंद कर देंगे। तुम उन लोगों पर ध्यान मत दिया करो। अगर वो तुम्हें घमंडी कहते हैं, अहंकारी कहते हैं ना, तो कहने दो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हारा साईं जानता है ना कि तुम अहंकारी नहीं हो, घमंडी नहीं हो। तो जाने दो मेरे बच्चे, वो उनकी सोच है मेरे बच्चे, तो जाने दो। और सुनो, तुम कमज़ोर नहीं हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम इसलिए चुप रहते हो कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी साई माँ तुम्हारे पीछे है, तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। और कुछ तुम्हारे संस्कार हैं जो तुम्हें सबकी इज्जत करना सिखाते हैं। तो फिर तुम दुखी क्यों होते हो, मायूस क्यों होते हो? तुम तो सब जानते हो ना मेरे बच्चे। तुम तो इतने समझदार बच्चे हो मेरे, सब जानने के बावजूद भी रोते हो, मायूस हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। क्यों मेरे बच्चे? तुम जानते हो ना कि तुम्हारी साई माँ तुम्हारे साथ है। जो तुम्हें परेशान करते हैं, जो तुम्हें दुखी करते हैं ना, उन्हें भी हिसाब देना होगा। तुम देखना मेरे बच्चे। और मेरे कुछ बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है। तो मेरे बच्चे, औषधि के साथ साथ उदी लो। उदी लोगे, मेरा नाम स्मरण करोगे और उदी को मेरे सिराने रखना। फिर देखना, तुम्हारा जो बुखार है ना, ये धीरे धीरे कर कर ख़त्म हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो और तुम्हारे मुंह का स्वाद भी बहुत बिगड़ा हुआ है। इस वक्त तुम्हारा कुछ खाने का दिल नहीं करता। तो मेरे बच्चे, जो मन करता है वो खाओ, लेकिन खाओ मेरे बच्चे, उसमें उदी डालकर खाना, तुम्हें आराम मिलेगा और तुम्हारे मुंह का स्वाद भी बदल जाएगा मेरे बच्चे। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।